Has the IELTS writing been a very difficult thing for you since the day you started planning or preparing for your IELTS? And writing में हमेशा ये दिक्कत रहती है कि क्या लिखे क्या ना लिखे, कैसे प्लान करें, कैसे स्ट्रक्चर करें? Well, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and in this video, I'm going to answer all the do's and don'ts of IELTS writing कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So stay tuned till the end of this video. Now, looking at IELTS writing, first of all, what is IELTS writing? If I talk about academic IELTS writing, so academic IELTS writing, you're going to write two tasks. Task 1, you're going to give a report based on the 7 types of graphs, which are line, bar, table, pie, map, diagram, process, and a flow. And in the essay, you have got 4 to 5 types of the essay topics. जिसको 250 words में लिखना है, and that too just in 40 minutes. Talking about the general training IELTS, task 2 is the same, no difference. You have to write an essay. Lekin task 1, you're going to write a letter, either formal, semi-formal, or informal letter. So starting with the writing part. Now in this, I'm not going to tell you a specific thing कि ऐसे कैसे लिखना है या task 1 कैसे लिखना है. This video is going to answer your queries regarding both the types of writings. चाहे task 1 है, चाहे task 2 है, तो ये दोनों के बारे में ही आपको पता चल जाएगा कि do क्या है and don'ts क्या है. Firstly, looking at the do's of the IELTS writing, on this side of the board, I have written all the do's कि आपने करना क्या है. सबसे पहली चीज, read your topic. चाहे task 1 है, चाहे task 2 है, आपको उसका टॉपिक केयरफुली एनालाइज करना है. टास्क 1 का टॉपिक एनालाइज करने का इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज टास्क 1 में जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो, सबसे पहले तो आपको उसका एक पता लगता है कि लिखना किसके बारे में है. रेशियोज है, परसेंटेज है, एज है, कंट्री है, ईयर्स है. व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? उसके फॉलोइंग स्टेटमेंट में होता है समराइज इंफॉर्मेशन by selecting and reporting the main features and give make comparisons where relevant. अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो you're clear, कंपैरिजन करना है. अगर लिखा हुआ है राइट अ रिपोर्ट फॉर द यूनिवर्सिटी लेक्चरर, तो उसके अंदर पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन है, ये तो होगा टास्क 1. टास्क 2 का टॉपिक रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू मस्ट बी क्लियर कि उसके अंदर आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, व्यू पॉइंट क्या है और क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन होता है जो लास्ट स्टेटमेंट है ऐसे टॉपिक की, वेयर यू कम टू नो कि आपने एग्री करना है, डिसएग्री करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं, कॉस्ट इफेक्ट्स लिखने हैं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी. ऑल्सो जब आपने अपना टॉपिक प्रिपेयर किया है, उसके पैरामीटर्स देखिए कि इसका TR क्या होगा या TA क्या होगा, जो है टास्क रिस्पॉन्स एंड टास्क अचीवमेंट. इसके लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कोहेजन एंड कोहेरेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रामेटिकली हमने इसमें कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर. तो ये सारी चीजें आपने पहले कवर कर लेनी है टॉपिक रीड करने के बाद. थर्ड थिंग, यू हैव टू प्लान. अब ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर्स को देख के आप अपने पॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो. टास्क 1 में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहले अपने डेटा को एनालाइज नहीं करोगे, डेटा सिलेक्ट नहीं करोगे कि पहले कौन सी चीज लिखनी है, उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, तो आप मिड वे में जाके यू मे और मे नॉट व्हाट आप वो इरेज करके दोबारा लिखोगे. अगर कंप्यूटर डिलीवर्ड है तो उसको सारा पहले आप एडिट करके कट करके दोबारा टाइप करना पड़ेगा. तो आपको प्लान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने पॉइंट सोच लीजिए कि आपने लिखना क्या क्या है. इसके अंदर अगर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन किस बेसिस पे होना चाहिए, अगर ऐसे है तो इंट्रो कैसे बनेगी, बॉडी पैराग्राफ में कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, मैंने इसमें यूनिटी कैसे जनरेट करनी है, इसके अंदर मैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा दूंगा, या फिर मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए पॉइंट लिखने का, वेराइटी कहाँ कहाँ आ सकती है, ये सब कुछ आपको प्लान करना है. देखिए, यू आर बीन गिवन 40 मिनट्स फॉर दी एसे. 40 में से 5 मिनट्स शुड ऑलवेज बी देयर फॉर योर प्लानिंग. अगर 5 मिनट्स नहीं, अगर 20 है टास्क 1 के, तब भी 5 मिनट्स प्लानिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर इन राइटिंग. अगर आप 5 मिनट्स प्लान नहीं करोगे तो इन द मिड वे ऑफ द राइटिंग व्हाट विल हैपन इज कि आपको लगेगा कि पहले जो लिखा है इट्स ऑल रबिश, इरेज करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, तो वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खा जाता है और आपका इनकम्प्लीट रह जाता है. कंप्लीट टास्क करने के लिए, सही टास्क करने के लिए ज़रूरी क्या है, प्लानिंग करना ज़रूरी है. Next, you should write in a sequence. Every IELTS writing has a sequence. There is an introduction,
There are body paragraphs, then there's a conclusion or intro, overall, body paragraph if I talk about task 1. तो ये सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है, हर एक पैराग्राफ के चेंज होने पे एक लाइन छोड़नी है और आपको एक मार्जिन के साथ साथ लिखना है, आपको मार्जिन से हटके नहीं लिखना है. दैट इज नॉट द IELTS writing sequence. So follow that sequence as well. Always at the end of your writing, what is most important is keep 4 to 5 minutes in hand to recheck what you have written. अगर आप उसको रीचेक नहीं कर रहे हो तो देयर यू कैन फेस अ प्रॉब्लम जहां आपकी जो राइटिंग है उसमें मिस्टेक्स रह जाएंगी. और एक चीज ध्यान में रखिए कि जब आप राइटिंग कर रहे हो, वी ऑल हैव दैट मच ऑफ नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, ग्रामेटिकल लैंग्वेज, कि माइनर मिस्टेक्स हम अपने आप पिक कर सकते हैं. हमें पता है कि ये कौन सी चीज हमने गलत लिख दी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हम पिक कर सकते हैं. तो माइनर एरर्स वी कैन इरेक्ट इन दैट पॉइंट. सो ऑलवेज कीप 4 to 5 minutes इन योर हैंड ताकि चेकिंग हो सके. बिकॉज 5 minutes प्लानिंग, 30 minutes राइटिंग, अगेन 5 minutes फॉर चेकिंग, सो 40 minutes कवर हो जाएंगे. और 20 minutes में से 5 minutes प्लानिंग, 12 minutes राइटिंग, 3 minutes यू कैन टेक फॉर योर checking, because वो इतना ज़्यादा होता ही नहीं है. It's only 150 words minimum, maximum you can go up to 200 also. तो these are the do's of your writing. ये सब करना है. अब क्या चीज़ नहीं करनी है? What are the don'ts of writing? सबसे पहली, स्टार्ट राइटिंग ब्लाइंडली. अब यहाँ मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, वो क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने टास्क 1 या टास्क 2 का टॉपिक रीड ही किया है, वो इंट्रोडक्शन बनानी शुरू कर देते हैं और अपने पॉइंट्स बनाते ही नहीं हैं. तो हर बार वो कुछ एक वर्ड लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, एक वर्ड लिख रहे हैं, सोच रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. पहले अपने टॉपिक को समझिए, टॉपिक की क्या डिमांड है, पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए. क्योंकि अगर आप टॉपिक की जो डिमांड है उसी को नहीं समझ पा रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और आप कंपैरिजन नहीं दे पाएंगे. आप टास्क अचीवमेंट गलत कर लेंगे, टास्क रिस्पॉन्स गलत कर लेंगे. तो हमेशा पहले आपको प्लानिंग करनी है. Without planning, don't start writing your essay or your task 1. Write without a structure. Every writing has a structure. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि स्ट्रक्चर बनाना है, इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन. अगर आप स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, सिंपल एक पैराग्राफ लिख के आ रहे हो, दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. IELTS राइटिंग आपसे एक पैराग्राफ नहीं मांग रहा है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए, ताकि वो आपको उन 4 पैरामीटर्स पे जज कर सके. अगर आप एक पैराग्राफ दे आओगे, आपकी कोहेजन समझ नहीं आएगी, आपकी एक स्ट्रक्चर में TR समझ नहीं आएगा कि आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो, डिस्क्राइब कहाँ कर रहे हो, डिबेट कहाँ दे रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कहाँ हो रही हैं. तो देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर व्हाइल राइटिंग योर टास्क. देन आप ज्यादा फोकस क्या करते हो, यू काउंट ऑन योर वर्ड्स, यू काउंट द लाइन्स यू हैव रिटन एंड यू स्टार्ट एस्टिमेटिंग हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव रिटन. नेवर डू दैट. नेवर स्टार्ट काउंटिंग द वर्ड्स. और एक और चीज, फ्रॉम दिस ईयर 4th, जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, द IELTS टेस्ट हैज स्टॉप काउंटिंग द वर्ड्स यू हैव रिटन. There is no underlength, there is no overlength. We are not checking or counting the words here. You can write as many numbers, but they are checking your structure. For instance, task 1 में you have got a diagram, उसकी information ज़्यादा नहीं है, आप nearly 120, 130 words लिख के आ रहे हो, लेकिन आपने एक sequence दिया है, जो डेटा की या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, टास्क अचीवमेंट है, आपने वो कंप्लीट किया है. यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड. आपको जितना लिखा है, जो लिखा है सही है, उसके बेसिस पे यू विल गेट गुड स्कोर्स. तो ये मत सोचिए कि अगर आपने 150 से कम लिखे हैं तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा. दैट्स नॉट द पॉइंट. द वर्ड्स आर नॉट काउंटेड इन IELTS writing anymore. So don't worry about your writing words or lines and estimates. Don't do that. From now on, you can just stick to what you have written. It can be 100 words, 110 words, 120 words, 150 से नीचे है, any number is acceptable provided it is in the structure. The next thing is, do not follow the proper method. Like I already said, proper method है, introduction लिखना ही लिखना है, body paragraph लिखने ही लिखने हैं, conclusion होनी ही चाहिए, ये proper structure है. और last चीज, spend too much time writing the introduction. आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, जब आप लिखना शुरू करते हो, आप इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो. Half of the time you are thinking how to plan a proper introduction.
ये चीज नहीं करनी है। अगर इंट्रो पे ज्यादा अपना फोकस दे दोगे, अपना सारा जो इंटेलिजेंस है इंट्रो में ही निकाल दोगे, एंड आस्क योरसेल्फ बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? अगर इंट्रो में ही सारी वोकैबुलरी लिख दी, इंट्रो में ही सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे दिए, कॉम्प्लेक्सिटी सारी ही इंट्रोडक्शन में दे दी है, तो बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखोगे? आपको बॉडी पैराग्राफ के ऊपर फोकस करना है। इंट्रोडक्शन आपकी 2 to 3 लाइंस की है, एक्सेप्टेबल। इंट्रो का मोटिव ये है कि वो एक आपकी राइटिंग को एक स्टार्टअप दे रही है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने क्या करना है, टास्क 1 है तो आपने सिर्फ अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ऐसे है तो उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड कीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर। पहली चीज एक हुक लाइन दे दीजिए जो कि है स्टार्टअप, सिर्फ एक हुक लाइन होनी चाहिए इंट्रो की। सेकेंड चीज, व्यू पॉइंट होता है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में, व्यू पॉइंट को पैराफ्रेज कर दो। थर्ड थिंग इज योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट होती है जहां आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आप इस ऐसे में किस बेसिस पे डिबेट कर रहे हो, आपकी इसके अगेंस्ट एग्रीमेंट ज्यादा है, डिसएग्रीमेंट ज्यादा है, आपने यहाँ डिस्कशन करनी है, आउटवे दिखा रहे हो, कॉजेस इफेक्ट्स दे रहे हो, दैट इज द थीसिस स्टेटमेंट। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में कोई और चीज ऐड ऑन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यही सारे डूज एंड डोंट्स हैं। अपने आप को जज कीजिए कि आर यू डूइंग ऑल दीज मिस्टेक्स, क्या आप ये सब अपने राइटिंग में कर रहे हो? दैट इज द रीजन। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको कभी भी राइटिंग में स्कोर नहीं मिलेगा। राइटिंग का स्कोर अच्छा करने के लिए यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स। अब राइटिंग के ऊपर इस चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि ऐसे टॉपिक को समझना कैसे है, उसका ब्रेक कैसे करना है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। यू कैन गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोस ऑन दिस चैनल। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन देयर राइटिंग्स, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट, and do not forget to click on that bell icon to get the notification of my new videos. Thank you so much.